आमिर इलियास राना साहब से पूछ रही हूँ, ये जो आज या आजकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि CBMs हो रहे हैं दोनों तरफ से, ख़ास करके ये जो वाक़या हुआ कोर्ट का ऑर्डर और उसके बाद से, और मोहसिन नकवी साहब का किरदार जो है वो काफ़ी अहम होता चला जा रहा है? देखें, 5 अगस्त को जब चीफ मिनिस्टर KP ऐलान करते हैं कि जी हम 27 सितंबर को जाएंगे, और साथ वो ये भी कह देते हैं कि हम बिहेव करेंगे अगर आप हमारी मुलाकातें कराएंगे, तो जो बात 2 दिसंबर को पब्लिकली तोड़ी गई थी जब डॉक्टर उज़मा मिली थी, और फिर इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, उसके बाद पाबंदियाँ सारी लग गई थी, तो इस बात को बनते बिगड़ते 5 अगस्त हो गई। तो लोग तो बात कर रहे थे मुसलसल कि ये जो 27 क्यों, अलीमा खान साहिबा का भी आया था कि मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी लंबी डेट दी है। तो आप उसमें मोहसिन नकवी के किरदार को बिल्कुल साइड पे ना करें, वो बिल्कुल हर 2 सूरतों में हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ही मिलते हैं। और मैं मोहसिन नकवी की इस पूरी उसको ये नहीं समझता कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर से हट के बात कर रहे हैं, वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से हट के, मतलब वो एक ब्रिज बने हुए हैं ना, और ये ब्रिज काफ़ी अरसे के बने हुए हैं। और उन्होंने PTI के इत्तेफाक भी हासिल किया। इत्तेफाक से मौजूद है, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हुआ हूँ। एक दफ़ा अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा इकट्ठे गए थे जेल के अंदर, तो बैरिस्टर गौहर ने 5 नाम दिए थे कि ये लोग हैं, और उनमें मोहसिन नकवी का पहला नाम था कि इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा और एक हमारा होगा, तो आप तय कर लें। जिस पे खान साहब ने कहा था नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, जिसने करनी है मुझसे करें। तो उसमें भी मोहसिन नकवी पे उन्होंने पूछा था कि इसका नाम क्यों, उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट ये करते हैं। और ये 26 नवंबर के बाद की बात है, क्योंकि उनको त्यारा भी दिया था ताकि बीबी को रोका जा सके। अच्छा, अब ये जो अब सब कुछ हो रहा है, आज सुबह भी बैरिस्टर गौहर को ये मैसेज दिया गया था कि आज आपकी फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि मुर्सी वाला बयान जो है वो उस ट्रस्ट का ब्रीच है जो सुप्रीम कोर्ट का था और आपकी और हमारी गुफ्तगू में था। अच्छा, फिर ये जो आपने बात कही अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी जो बीच की इंटरवेंशन हुई है, उसके अंदर जाके फिर नौरीन खान साहिबा को मुलाकात का दिया। देखें ना, अब 18 से 25 अगस्त तक में 2 बहनों की 3 मुलाकातें हो गई। तो एक तो जाहिर है कि वो खान साहब का राइट है कि उनकी कैद तन्हाई ना हो, उनसे लोग फैमिली के मिलें, एंग्जाइटी भी बुनियादी तौर पे इसी वजह से है। एक तो ये खुश आइंद बात है। ठीक बात। दूसरी बात, जाहिर है वो जो कंटेम्प्ट लगाई है, ये PTI का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके वकला का है। फिर अगर ये बात बयानात की हद तक है, तो फिर वज़ीर आज़म ने कौन सा बयान दिया? अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे तनकीद नहीं हो सकती जो कि की गई, और उसमें कहा गया कि हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि जी आप जेल मैनुअल के, वो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां बाहर उड़ाई गई हैं हमेशा से कि जी हम नहीं मानते, हम नहीं सुनते, और ये सब ने किया है। कोई सियासी जमात उससे मुबर्रा नहीं है। जिसके खिलाफ आया है कैंगरू कोर्ट से लेके और आज तक जिसको मर्जी आप कर लें, वो बात करते हैं। तो बहरहाल अब जो CBM ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी फिर से सारे हुए हैं कि यहाँ पे जद्दोजहद की जाए, क्योंकि वो सड़क के बारे में अभी नहीं बात कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि यहीं से बात हो। तो ये बात सारे लोग, हम सब कह रहे थे कि आप कमेटियों में भी वापस आएँ, आप गुफ्तगू भी कीजिए, लेकिन वो खान साहब से ये मैसेज आएगा तो ये वापस जा सकते हैं, आज खुद तो नहीं जा सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये बात पता है। चलेगा हमें कि इन 3 मुलाकातों में मुर्सी के अलावा और क्या गुफ्तगू हुई है, और वो फिर मंजर आम पर आ भी जाएगी। जैसे पहले उज़मा खान साहिबा दी थी, नाज बलोच साहिबा ने अपनी पार्टी की वो बताई, लेकिन आपको पेश मंजर क्या नजर आ रहा है? नए सूबों पे सियासत होनी है? देखें, सियासत तो आ गई है उस पर, लेकिन ये जो खवातीन की गिरफ्तारी हैं, उन्होंने ठीक बात की। मरियम नवाज़ को भी ऐसे ही कराची में दरवाजे तोड़ के निकाला, पहले उनको कोट लखपत जेल में मियाँ साहब की मौजूदगी में बेटी के साथ पकड़ा और फिर नैब लेके चले गए थे। जो कुछ आज खवातीन के साथ PTI के साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन क्या जिसने किया वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है सारे बैठ के? अब ये पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही है, मेरे ख्याल में इनको पहले तो उस अपने तर्ज अमल पे आना चाहिए, फिर सूबों के ऊपर जो सियासत हो रही है, तो क्या फजलुर रहमान साहब धमकी के अलावा पूरी अपोजिशन से कोई वॉइस बनाएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं? क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब को तो तकसीम चाहती है, सिंध में नहीं चाहती। हर बंदे का अपना अपना है, लेकिन सियासत अब अगली इसी तरफ जा रही है। अच्छा, क्विकली अली ज़फ़र साहब, अब चूंकि माफ़ियों की बात हो रही है, तो अब CBMs में से कहा जाता था 9 मई के ऊपर माफ़ी भी होगी, क्या उसके भी कोई इम्कानात बनेंगे, या कम से कम माजरत या कोई एहसास कुछ होगा? देखें, वो तो जो 9 मई के केसेस हैं उनके तो फैसले भी आए जा रहे हैं धड़ाधड़, और वो कंटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने जो उसके मुताबिक
इंडिविजुअल्स, बिकॉज इसका नेट इतना बड़ा बढ़ा दिया था कि वो ज़्यादातर लग रहा है कि जिस तरह सियासी लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, और उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बजाय उनको एक आम क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अब ये तो देखें, इसमें तो कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आती, वो तो अब कानून ही फैसला इम्कान करेगा, नहीं अदालतें ही है। फैसला करेंगी। राना तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी? मेरा ख्याल है कि ये तो बेसिक एक पॉइंट है कि जिसमें बाकी तो चलो जो भी होता रहा, कोई तोशाखाना केस हैं या करप्शन के केसेस हैं या कुछ और मामलात हैं, जो 9 मई का वाकया, ये तो बड़ी म्यूटनी किस्म की चीज़ थी, और उसी पे आपने देखा जिस तरह ये एक प्लान हुआ, जो जो किया गया, वो तो शुक्र है कि उस हद तक नहीं पहुंची बात जहाँ एक हमारे अहम अदारे को नुकसान पहुंचता। तो वो मेरा ख्याल है उस पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो 9 मई का वाकया है, अच्छा, उस पे तो उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो एक लॉ है उसका, जो भी अदालतें हैं, सारा कुछ है, उसमें ही जाके अपना बेगुनाही या गुनाहगारी वहीं पे होगी, साबित करना पड़ेगी। वो बहुत इस बहुत तरह तो शुक्रिया, आम थैंक